हुए लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट पहले से बीजेपी का चल रहा था। उसके बाद राहुल गांधी की अगुवाई में जो कांग्रेस सांसदों की बैठक होती है, उसके बाद वे सांसद जो हैं यहाँ पर पहुंचते हैं और कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और उसी भगदड़ में एक सांसद जो हैं गिरे हैं, जिनको अस्पताल एम्बुलेंस में ले जाया गया है। जी प्रताप सारंगी जिन्हें चोट लगी है और ये उनकी दाहिनी आंख के ठीक साइड में चोट लगी है। तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं, देखिए रामगोपाल यादव और राहुल गांधी गले मिल रहे हैं। यहाँ पर संसद परिसर में लगातार जो विपक्षी सांसद है वो इकट्ठा हो रहे हैं। जया बच्चन, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने अपनी तैयारी की हुई है और यहाँ मांग की जा रही है या तो गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, माफी तो जरूर वो मांगे। अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर कल सदन में बयान दिया था और कहा था कि इतनी बार अंबेडकर का नाम ले लिया, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लिया होता तो ये कई जन्मों के लिए काफी हो जाता। ऐसे में विपक्ष अब हमलावर हो गया है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लगातार विरोध के सुर उठ रहे हैं। और ऐसे में अच्छा ये बताइए राकेश, क्या संसद परिसर के भीतर ही ये नाराजगी है या फिर सड़कों पर भी ये नाराजगी है, आम लोगों में भी ये नाराजगी है जो अमित शाह ने बोला है? नहीं, देखिए ये मुद्दा आसानी से जानने वाला नहीं है रचना, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि उसके हाथ एक मुद्दा लगा है और उसको भुनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप चाहे प्रतिक्रिया कांग्रेस के देखें या कल देर शाम आपने देखा था, आप पार्टी के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से रिएक्शन, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का रिएक्शन, तो तमाम दलें हैं जो कि लगातार इसको भुनाने के फिराक में हैं। लेकिन आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैदान में उतरते हैं और बीजेपी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये मसला बीजेपी को भी पता है कि ये मामला दूर तलब जाएगी और इसी को लेकर बीजेपी की ओर से जो है पुरजोर विरोध किया जा रहा है कि अगर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है तो इसका असर जो है साफ तौर पर पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे सदन के भीतर जाने से भी रोका गया और राहुल गांधी जब अभी थोड़ी देर पहले उनका रिएक्शन सामने आया था तो वो बता रहे थे कि जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे रोका गया और इसी दौरान वो धक्का मुक्की हुई है, वो झड़प हुई है जिसमें कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट आई है। अभी अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। तो ये सदन के भीतर रोकने की कोशिश क्यों थी? देखिए रचना, पहले से जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था और बीजेपी का प्रोटेस्ट जो है उसके बाद जो है कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं तो धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के सांसद पहले से ही यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसमें जो अब आरोप प्रत्यारोप राहुल गांधी द्वारा जरूर लगाया गया है अब, लेकिन एक बीजेपी के सांसद जो कि गिरे हैं और उनको चोट आई है, उनको अस्पताल ले जाया गया है, प्रताप सारंगी को। तो ये मसला, क्योंकि मसला जो है वोट बैंक का है और इसीलिए कोई पीछे नहीं रहना चाहता। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं, 150 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं जहां पर 20% के आसपास जो है एससी वोट बैंक है और इसका कहीं ना कहीं सभी दलों को ये लगता है, खासतौर पे विपक्ष को, कि ये मसला जो है आसानी से जाने देने लायक नहीं है और खासतौर पर मामला जुड़ा हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, जो कि बीजेपी के लिए चाणक्य, सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी। और ये तस्वीरें हम पहली बार देख रहे हैं नई संसद में, जहां पर दीवारों पर चढ़कर विपक्षी सांसद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और ऐसे में ये टकराव की स्थिति ऐसी कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को तो चोट तक आ गई। शुक्रिया राकेश, आपका नजर आप बनाए रखिएगा, लगातार बड़े चेहरों से आप बात कीजिएगा, वो रिपोर्ट फाइल कीजिएगा ताकि ये वो रिएक्शंस हम आगे डिटेल में दर्शकों तक पहुंचा सकें। ये जो टकराव की स्थिति है लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अरुण सिंह से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह ये जो हंगामा हुआ, हंगामे के चलते अब दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। यानी जो हंगामे के आसार नजर आ रहे थे वो हंगामा पुरजोर तरीके से लोकसभा राज्यसभा के अंदर देखने को मिला और यहाँ संसद परिसर में भी लगातार टकराव की स्थिति बढ़ी और इसी दौरान बीजेपी सांसद को चोट भी आ गई। राहुल गांधी कह रहे थे मुझे रोकने की कोशिश हुई, इसी दौरान ये धक्का मुक्की हुई है। ऐसे में इंडिया न्यूज लगातार रिएक्शंस ले रहा है। अरुण सिंह से बात की है मनोहर केसरी ने, देखिए।
बीजेपी सांसद अरुण सिंह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया है। सीधे बात करते हैं सर, किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया है कांग्रेस ने? देखिए, संसद में जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, एनडीए के सदस्यों ने जो चर्चा की, चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से घिर गई और बार बार वो दुहाई दे रहे थे कि अब आप इमरजेंसी की बात मत करो, बाबा साहब का अपमान जो कांग्रेस की है उसके बारे में बात मत करो। लेकिन वास्तविकता है कि लगातार बाबा साहब को हराने का काम चुनाव में कांग्रेस ने काम किया और पूरी ताकत के साथ उनको चुनाव में हराया। बाबा साहब को कभी भी उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया, खुद को तो ले लिया कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने। उसके साथ साथ पंच तीर्थों का अगर सौंदर्यीकरण और निर्माण कराने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संविधान जो दिवस है वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी झूठ घिर चुकी है। इसलिए वह अब इस प्रकार से दुष्प्रचार कर रही है, भाजपा पे आरोप लगा रही है। लेकिन क्या आप लोग संसद में भी इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे और मांग करेंगे कि कांग्रेस फ्लोर पे जाकर माफी मांगे? बिल्कुल, कांग्रेस को माफी तो मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने बाबा साहब के बारे में दुष्प्रचार जो किया है, अपनी काली करतूत, कांग्रेस की काली करतूत उजागर होने के बाद उन्होंने इस प्रकार से षड्यंत्र किया तो माफी उनको मांगना चाहिए। लेकिन वो कह रही कि बीजेपी ने अपमान किया है, बीजेपी ने जिस तरह से अमित शाह ने शब्दों का इस्तेमाल। गृह मंत्री जी के पूरे वक्तव्य को सभी मीडिया को दिखाना चाहिए। उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में जो बात कही है वो हम सबको गर्व है, हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस झूठा आरोप लगा रही है, जबकि हकीकत यही है कि गृह मंत्री जी ने भी कहा और सदस्यों ने यह बात बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हराने का काम कांग्रेस ने किया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने का काम कांग्रेस ने किया। बाबा साहब के जो जन्म स्थान है, कर्म भूमि है, उनको जमीन नहीं देने का काम एक घोर पाप कांग्रेस ने किया। यह पुण्य काम अगर कोई पंचतीर्थ के किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने काम किया है। तो जैसा कि अरुण सिंह बता रहे थे कि बीजेपी ने बाबा साहब को सम्मानित करने का काम किया है, उनके लिए पुण्य काम किया है, और कांग्रेस ने बाबा साहब को हर मौके पर अपमानित करने का काम किया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। संसद भवन में आज बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है अंबेडकर के अपमान को लेकर के। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के सांसद यहाँ पर फ्लैग लेकर के आए हैं। कांग्रेस ने किया बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान। आप देख सकते हैं अंबेडकर के खिलाफ जिसने काम किया उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और अंबेडकर के अपमान की बात की जा रही है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया, प्रहलाद जी हमारे साथ में मौजूद है सांसद। सर, किस तरीके से अपमान हुआ है? बाबा साहब का अपमान ये लगातार करते रहे। सन 46 में नेहरू जी ने अपमान किया और उसके बाद बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनाव में हराया इन्होंने, सन 1952 में हराया। और जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया तो नेहरू जी ने कहा था राजा जी के इस्तीफे से फर्क पड़ता है, अम्बेडकर के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत रत्न तो दूर, बाबा साहब की संविधान सदन में सेंट्रल हॉल में इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर तक और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए पंचतीर्थ बनाया। लेकिन प्रहलाद जी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान किया बाबा अम्बेडकर का। ऐसा है, उन्होंने कांग्रेस की पोल खोल दी। ये इतने बेशरम लोग हैं कि वहाँ की चर्चा जो पूरी दुनिया ने देखा है और उसको तोड़ मरोड़ करके कट करके और कह रहे हैं कि वो बाबा साहब का, अरे बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के सारे सांसद यहाँ पर संसद भवन के बाहर, मकर गेट के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां इन लोगों के हाथ में है। आप देख सकते हैं कई सारे सांसद यहाँ पर मौजूद है। गणेश सिंह जी, कैसे अपमान हुआ अम्बेडकर जी का? भारत देश का इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान शुरू से करती चली आई है और अभी भी वो बाज नहीं आ रही, अभी भी अपमान करने में तुली हुई है। लेकिन अमित शाह के द्वारा अम्बेडकर जी के अपमान का आरोप लगा रही कांग्रेस, वो गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रही है। अमित शाह जी ने तो सम्मानपूर्वक तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज किया कि बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इतिहास इस बात का पूरी तरह से गवाह है। हमारे साथ में मौजूद है, देख सकते हैं संग्राम ठाकुर जी, कैसे अपमान हुआ बाबा अम्बेडकर जी का? देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही
कांग्रेस पहले दिन से ही अंबेडकर विरोधी थी, क्योंकि पंडित नेहरू जी ने जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का काम किया, उसमें संशोधन लाए। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने तो काला अध्याय भारत का, जो इमरजेंसी वो भारत के ऊपर आपातकाल थोप दिया, और कई बार उनके संविधान का संशोधन करके उसको तार तार किया। 3 पीढ़ियां नेहरू गांधी परिवार की, इंदिरा जी, पंडित नेहरू जी और राजीव गांधी जी, तीनों ने ही बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, बल्कि उनको अपमानित ही किया। अनुराग जी, लेकिन उनका यहाँ अमित तक शाह जी पोर्ट्रेट द्वारा नहीं लगा अंबेडकर के दिया। अपमान का आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो पंच तीर्थ बनाया, बाबा साहब अंबेडकर को मान सम्मान दिलाया। पूरे देश और संसद में जो पोर्ट्रेट लगाने का काम था, वो कांग्रेस ने सारी उम्र नहीं किया, न करने दिया। ये तो नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर माथा टेक कर तब अपनी टर्म की शुरुआत की और संसद में चर्चा भी संविधान पर करवाई। ये जो अनुराग ठाकुर, आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के सांसद बड़ी संख्या में संसद भवन के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, और बीजेपी के लगभग सारे सांसद यहाँ पर आज मौजूद हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली से। बीजेपी के सारे सांसद यहाँ पर संसद भवन के बाहर, मकर गेट के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां इन लोगों के हाथ में है, आप देख सकते हैं। कई सारे सांसद यहाँ पर मौजूद है। गणेश सिंह जी, कैसे अपमान हुआ अम्बेडकर जी का? भारत देश का इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान शुरू से करती चली आई है, और अभी भी वो बाज नहीं आ रही, अभी भी अपमान करने में तुली हुई है। लेकिन अमित शाह के द्वारा अम्बेडकर जी के अपमान का आरोप लगा रही कांग्रेस। वो गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रही है। अमित शाह जी ने तो सम्मानपूर्वक तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज किया कि बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इतिहास इस बात का पूरी तरह से गवाह है। लगातार हंगामा बढ़ रहा है, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी, और इसी हंगामे के चलते तो अब लोकसभा राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित भी कर दी गई है। और आप देख रहे हैं ये मामला दूर तलक जाएगा। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है और ये कह रहा है कि बाबा अंबेडकर का अपमान हम सहेंगे नहीं। इस पर आरोप प्रत्यारोप और ये पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से आप इन बातों को सुन रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही कर दी गई है स्थगित। अमित शाह के बयान पर ये पूरा बवाल है और इसीलिए आज नीले कपड़ों में विपक्षी सांसद पहुंच रहे हैं। जय भीम के नारे लग रहे हैं। एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं प्रताप सारंगी की, बीजेपी सांसद हैं जो धक्का मुक्की में जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं संसद परिसर में जो दीवारें हैं उन पर चढ़ गए हैं सांसद और यहां चढ़कर प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले राकेश कुमार सिंह बता रहे थे कि ये तो पहली बार हो रहा है नई संसद में जब इस तरह दीवारों पर चढ़कर विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा हो। इससे पहले ऐसी तस्वीरें नए संसद में देखी नहीं गई थी, यानी कि टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये टकराव, ये हंगामा सदन के भीतर भी नजर आया, जिसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए बाधित की गई है। अंबेडकर का मुद्दा गरमा रहा है और अभी और ज़्यादा गरमाएगा, ये तस्वीरें देखकर अनुमान आप लगा सकते हैं। सियासी घमासान चरम पर है और लगातार ये टकराव की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। प्रताप सारंगी को चोट आई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं संसद में जब पहुंच रहा था तो मुझे पहुंचने से रोका गया, अंदर आने से रोका गया। इसी दौरान ये जो धक्का मुक्की हुई है उसी में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को आ गई है चोट, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उधर विपक्ष नीली टोपी लगाकर, नीले कपड़े पहनकर पहुंच गया है संसद और यहां विरोध के सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग नेता है जो अमित शाह के बयान से नाराज नजर आ रहे हैं, जय भीम के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग पार्टी के नेता भले ही हैं लेकिन सब लोग एक सुर में इकट्ठा होकर अंबेडकर के बयान पर नाराजगी जता रहे हैं।
राहुल गांधी ने अम्बेडकर के नाम पर ये सियासत लगातार बढ़ रही है, गरमा रही है। बाबा साहब के अपमान कांग्रेस ने किया है। नकली गांधी माफी मांगो, नकली गांधी माफी मांगो। बाबा साहब के अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। लगातार कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लगातार संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। सुनियोजित षड्यंत्र से 1992 के अंदर उनको चुनाव हरवाया, 1958 के अंदर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया। आज अंबेडकर जी के का जिस प्रकार से अपमान देश में कांग्रेस कर रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए हमारे राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, प्रियंका गांधी को माफी मांगना चाहिए, सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए। अब इस देश के अंदर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को देशवासी, भारतवासी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ तो विपक्ष की तैयारी थी अमित शाह के बयान पर हंगामा करने की। यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग स्टेट से आए हुए जो विपक्षी सांसद हैं वो बाबा अंबेडकर के मुद्दे पर सर्वोच्च दूसरे पद पर बैठा हुआ, दूसरे नंबर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान के निर्माता के बारे में ऐसी धारणा रखता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता और गृह मंत्री की मानसिकता है। तो उनको अपने पद पे बैठे रहने का हक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने देश के दलित, वंचित, शोषित, इस पूरे देश के 144 करोड़ लोगों को आहत किया है। वह भी एडजर्न हो गई है, जो है क्या कहेंगे आप इस पर? अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है क्योंकि बाबा अंबेडकर का और दलितों का अपमान करने का काम गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सियासी खबरों से हटकर आगे बढ़ते हुए अच्छी खबर एक आपके लिए है। कैंसर मरीजों के लिए ये गुड न्यूज है। रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया है। 2025 से रूस में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। रूस के कैंसर रोगियों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी और ऐसे में मालूम ये पड़ रहा है